अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं बिल्कुल ठीक ठाक। तो जी अब हम जा रहे हैं एयरपोर्ट और शारजा के बज रहे हैं रात के 2 और अभी हम जा रहे हैं एयरपोर्ट। यहाँ से एयरपोर्ट का रास्ता तकरीबन 11 मिनट का है। तो चलिए चलते हैं। उसके बाद जो है हम पहुँचे मैकडॉनल्ड्स और वहाँ से जो है मैंने ली बर्गर, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी और रात के बज रहे थे। तो और एयरपोर्ट भी पहुँचना था जल्दी। तो पहले जो है हमने ली मैकडॉनल्ड्स और फिर मैंने सोचा था कि एयरप्लेन में खाऊंगी, लेकिन क्योंकि एयरपोर्ट काफ़ी करीब था तो इसलिए जो है मैंने गाड़ी में जो है बर्गर खा ली। फिर उसके बाद बर्गर लेने के बाद तकरीबन 5 मिनट में जो है हम लोग एयरपोर्ट पहुंच चुके थे। फाइनली हम पहुंच गए एयरपोर्ट और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये थी कि मेरे हस्बैंड जो है एयरपोर्ट के अंदर नहीं आए, शायद अलाउड नहीं था। और ये नहीं समझ लें कि इंटर होना ही अलाउड नहीं था। हालांकि जब बोर्डिंग होती है तब अलाउड नहीं होता, लेकिन वो एयरपोर्ट के अंदर भी इंटर नहीं हुए। वो बाहर गाड़ी में बैठे रहे और जब तक मेरा बोर्डिंग नहीं हुआ तब तक जो है हमारी फ़ोन पे बात होती रही। और मैं फ़ौरन जो है अभी यहाँ से सीधा अंदर एंटर होते ही एयर अरबिया के काउंटर पर चली गई और वहाँ पर जो है मैंने अपनी टिकट दिखाई और अपना पासपोर्ट दिखाया और उसके बाद मेरी बोर्डिंग हुई। बोर्डिंग होने के बाद फिर मैंने अपना गेट नंबर ढूंढा और लकीली सऊदी अरब से ज़्यादा जो है यहाँ पर मुझे मेरा गेट नंबर जल्दी मिल गया था। फिर मैं पहुँच गई गेट नंबर और यहाँ पर जो है अब हम वेट कर रहे हैं गेट खुलने का। 21 था हमारा गेट नंबर। और क्योंकि हमारी बोर्डिंग का टाइम था 3:45, तो जब तक 3:45 नहीं बजने थे तब तक गेट नहीं खुलना था, तो हमें तकरीबन 10-15 मिनट वेट करना पड़ा। मज़े की बात यहाँ पर वाईफाई भी था तो मैं बोर नहीं हुई यहाँ पर जो है। खैर फिर उसके बाद गेट खुल गया और यहाँ पर हम लाइन में लग गए। और आप यकीन नहीं करेंगे कि इस पूरी एयरलाइन में ओनली आदमी ही थे, बहुत सारे आदमी थे, सिर्फ हम 7-8 औरतें थी बस। तो काफ़ी जो है अनकंफर्टेबल बैठना पड़ा मुझे एयरप्लेन में। यहाँ अब जो है हम लिफ्ट में एंटर हो गए हैं और इसके बाद जो है फिर हम एक और वेटिंग रूम में बैठेंगे और वहाँ पर भी तकरीबन हम लोग ऐसे 10 मिनट बैठे शायद, या 15-20 मिनट बैठे। उसके बाद जो है फिर हम एक बस आई और उस बस के साथ जो है हम एयरप्लेन में गए। मुझे बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा था क्योंकि जब हम पाकिस्तान से सऊदी अरब के लिए रवाना हुई थी तब इतने आदमी नहीं थे और जब मैं जहाज़ में बैठी थी तो जहाज़ काफ़ी खाली भी था। और फिर उसके बाद जब मैं सऊदी अरब से दुबई गई तब भी ऐसा ही था, लेकिन यहाँ पर इतने ज़्यादा मर्द देखने के बाद इतना अनकम्फर्टेबल फील हो रहा था मुझे। यहाँ पर जो है फाइनली अब हम बस में आ गए थे और बस ने जो है हमें तकरीबन 2-3 मिनट में जो है हमें जहाज़ के करीब पहुँचा दिया था। और फिर उसके बाद बस जब रुक गई तो हमने 1-2 मिनट वेट किया। तो उसके बाद फिर ऑफिसर्स आए और उन्होंने जो है ऐसे इशारा किया और फिर हमने कोई गेट का होगा शायद बटन, किसी आदमी ने उसको प्रेस किया और दरवाज़ा खुल गया। और मुश्किल पार्ट ये था कि जो है हमें सीढ़ियों से जाना पड़ा और ज़ाहिर सी बात है मैंने इतना लंबा सा बुर्का पहना हुआ था और जो मेरे हाथ में हैंड कैरी था वो सिर्फ नाम का था क्योंकि वो जो है थोड़ा भारी था। ये देख सकते हैं, ये हमारी खूबसूरत एयरलाइन एयर अरेबिया जिसमें मैं ट्रैवल कर रही थी। खैर बड़ी मुश्किल से जो है मैंने वो उस बैग को लेकर आई और उसके बाद जो है अपनी सीट नंबर दिखाने के बाद मैं सीट में बैठ गई। फिर उसके बाद जी मेरे साथ ये हुआ कि फिर जब मैं सीट पे आके बैठी तो 2 आदमी जो है मेरे साथ आके बैठ गए। मैंने ये सोचा कि मैं एयर होस्टेस को कह के अपनी सीट तब्दील करवा लूँगी।
मैंने एयर होस्टेस को बुलाया, उसको मैंने कहा भी मैं अनकम्फर्टेबल फ़ील कर रही हूँ, मैं आदमियों के साथ नहीं बैठ सकती, तुम जो है मेरी सीट को चेंज कर दो। उसने क्या किया, उसने मुझे आगे बिठा दिया। जब मैं आगे बैठी तो वहाँ तीनों की तीनों सीट्स खाली थी। मैं खुश हो गई, मैंने कहा शायद ये तीनों ही खाली हैं तो मैं ईज़िली बैठ जाऊँगी। जब मैं जब मैं जाके बैठी वहाँ विंडो सीट के साथ, फिर बाद में जो है तो और आदमी आके साथ बैठ गए। खैर अब आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो मेरा पूरा सफ़र है वो कितना गंदा गुज़रा, बहुत ज़्यादा गंदा गुज़रा। इतनी अनकम्फर्टेबल, इतनी उलझन हो रही थी मुझे बहुत ज़्यादा। खैर अब आप ये देख सकते हैं यहाँ पर जो है इस एयरलाइन में इंस्ट्रक्शंस एयर होस्टेस ने नहीं, ये जो उन्होंने एक रखी हुई थी ये छोटी सी जो है टीवी, ये ऑन हुई और इसके ज़रिए जो है उन्होंने हमें इंस्ट्रक्शन दिए, जो कि दिए जाते हैं नॉर्मली। हर एयरलाइन में जो है ये इंस्ट्रक्शन एयर होस्टेस देती है, लेकिन एयर अरबिया की एयरलाइन जो है उन्होंने ये चीज़ रखी हुई थी कि एक टीवी जो है चला के और उसी के ज़रिए उन्होंने जो है हमें इंस्ट्रक्शन देने थे। अभी जो है बस अब जहाज़ जो है स्टार्ट हो गया था चलना, और फिर जो है हमने उड़ान भर ली जहाज़ के साथ। और मज़े की बात मैं आप लोग को बताऊँ कि जो है हाँ, फिर उसके बाद जो है इस टीवी स्क्रीन पर उन्होंने दुआ चलाई, सफ़र की दुआ चलाई और 1-2 दुआ और भी चलाई। ये भी एक बहुत अच्छी बात थी। फिर उन्होंने पता नहीं जहाज़ जो है टेक ऑफ होने से पहले उन्होंने जो है पूरे एयरप्लेन की जो है लाइट क्यों बंद कर दी थी, ये भी नहीं पता। क्योंकि जब आप अलग-अलग एयरलाइन में ट्रैवल करते हो तो उनके एक अलग-अलग रूल्स होते हैं, उनकी अलग-अलग चीज़ें होती हैं, तो ज़रा आप थोड़ा हैरान हो जाते हो। खैर ये आप देख सकते हैं जो है जहाज़ अब उड़ने की तैयारी में है। और मज़े की बात मैं आपको ये बताऊँ कि हम शारजा से मुल्तान जो है फ़्लाई कर रहे थे, और मज़े की बात बताऊँ कि जो शारजा एयरपोर्ट से मुल्तान था, वो ऐसे रास्तों पे था लाइक ऐसे जैसे हम गाड़ी में सफ़र कर रहे हों। मतलब जहाज़ को काफ़ी मोड़ लेने पड़े, काफ़ी उसको उल्टा-पुल्टा होना पड़ा, सीधा ऐसे-वैसे मुझे इतना ज़्यादा डर लगता जा रहा था, हद से भी ज़्यादा। खैर फिर भी मैंने अपने आप को कंट्रोल किया। अब ज़ाहिर-सी बात है, जब आप कहीं जाओगे तो आपको वापस घर तो आना पड़ेगा, और जब आप वापस घर में आओगे तो आपको जहाज़ में तो सफ़र करना ही पड़ेगा। यार उसके बाद जो है ये आप देख सकते हैं जहाज़ जो काफ़ी स्पीड से भागने लगा, उसके बाद जो है टेक ऑफ हो गया। बस मेरा जो है मैं बहुत ज़्यादा सैड थी, बहुत ज़्यादा। मतलब ज़ाहिर-सी बात है, पहले मैं अपने अम्मी-अब्बू से मिली, अल्हम्दुलिल्लाह मैं वहाँ खुश हुई। वहाँ मैंने 6 महीने गुज़ारे। हस्बैंड के पास आई तो यहाँ पर काफ़ी टाइम लिमिट थोड़ी थी, सिर्फ़ 1 महीना था बस, और वो भी पता नहीं चला कैसे ऐसे चुटकी बजा के ख़त्म हो गया। तो ख़ैर ज़ाहिर-सी बात है, अपना मुल्क होता है, जहाँ अपने मुल्क में फिर भी आप लोग को थोड़ी-सी रिलीफ़ मिल जाती है। लेकिन ये रिलीफ़ नहीं मिलती कि हमारे मुल्क में जो है ये जॉब्स, नौकरियाँ ये बिल्कुल भी नहीं है, जिसकी वजह से हमारे शौहरों को जो है परदेस जाना पड़ता है, और फिर हम लोग उनके साथ सेटल नहीं हो सकते। क्योंकि सऊदी अरब की निस्बत दुबई में जो है रेंट्स, रूम रेंट्स और ये सब चीज़ें, फिर महंगाई भी काफ़ी बहुत ज़्यादा हो गई है। खैर फिर भी अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मुझे मौका मिला, मैं अपने अम्मी अब्बू से भी मिली और मैं अपने हस्बैंड से भी मिली। तो खैर आप जितना टाइम भी गुजारो अपने प्यारों के साथ, जितना भी गुजारो, लाइक कितना भी गुजारो, मतलब कि आप 2 साल 8 साल भी गुजार लो, लेकिन जब आपको उनको छोड़ के जाना पड़ेगा तो वो आपको बहुत ज़्यादा कम लगेंगे, बहुत ज़्यादा। मतलब आपको ऐसे लगेगा कि ये यार, अब जब मैं अपने घर में एंटर हुई, मतलब जब मैं आ गई घर में, तो ऐसी फीलिंग होने लगी मुझे, लाइक मुझे ऐसे लगा कि बस है, यानी मुझे ऐसे लगा कि कल की बात है मैं सऊदी अरब गई और आज की बात है मैं आ भी गई। तो हालाँकि मैं 7 महीने लगा कर आई, लेकिन ये टाइम पीरियड मुझे बहुत ज़्यादा छोटा लग रहा था और बहुत ज़्यादा उदासी भी हो रही थी। खैर फिर मैं जो है, मेरी जो हस्बैंड की भतीजी है हानिया फ़ातिमा, मुझसे बहुत ज़्यादा अटैच है, तो उसको मिलने की भी एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा थी। और ये देखिए जी कितने प्यारे-प्यारे हसीन नज़ारे देखने को मिले। मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूँ। ये मुझे जैसे फ़ील हो रहा था कि हम ये उस जगह से गुज़र रहे थे जहाँ से दिन की सुबह जो है स्टार्ट हो रही थी। मतलब क्योंकि पहले हम जब गुज़रे तो बिल्कुल अंधेरा था, फिर आहिस्ता-आहिस्ता हमें जो है ये सूरज की किरणें नज़र आने लगी, और जैसे हम जो है उनके करीब जाने लगे तो बिल्कुल फिर पूरा एक दिन हो गया, मतलब पूरी सुबह हो गई टोटली। और ये आप देख सकते हैं कितना प्यारा मंज़र लग रहा है, और ये सारे बादल जो है ना बिल्कुल कॉटन कैंडी की तरह नज़र आ रहे थे, ग्रे कलर वाली कॉटन कैंडी। खैर ये जो है नज़ारे ये सब इतना क्यूट लग रहा था मुझे। खैर मैंने कुछ क्लिप्स लिए टिकटॉक के लिए और व्लॉगिंग भी की। ये मंज़र मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, मेरी नज़रें नहीं हट रही थी, दिल ही नहीं भर रहा था इसको देखने से।
फिर जी मुझे मिला खाना, खाना क्योंकि इस बार नो सरप्राइज़ फॉर मी, मुझे पता था, मेरे हस्बैंड ने मुझे बता दिया था कि आपको जो है चना मसाला और पराठा मिलेगा। तो फ़नी बात ये है कि जब एयर होस्टेस ने मुझे आके खाना दिया, क्योंकि ये जो है ये डब्बा थोड़ा देखने में छोटा था, तो मैं ख़ैर काफ़ी देर बैठी रही और मैं सोचती भी रही। मैंने कहा उसने मुझे ये सिर्फ़ सालन क्यों दिया है? इसने मुझे पराठा क्यों नहीं दिया? तो ख़ैर काफ़ी देर बैठने के बाद मैंने ये रियलाइज़ किया कि मुझे डब्बा खोल के देखना चाहिए। फिर जब मैंने डब्बा खोल के देखा तो उसमें पराठा भी था। हाँ, ख़ैर उसके बाद जो है फिर मैंने किया नाश्ता। सच बताऊँ तो ये मुझे नहीं अच्छा लगा खाने में, लेकिन क्योंकि मैंने इसको खा लिया, मैंने कहा अब पता नहीं मैं कब पहुँचूँ। तो भूख लगी तो फिर और कुछ अवेलेबल नहीं था। यहाँ पर भी पेप्सी, स्नैक्स वग़ैरह वो पैसों से ही दे रहे थे और इस बार में मेरे पास नहीं थे पैसे। क्योंकि मुझे पता था ना कि खाना जो है मेरे हस्बैंड ने बुक करवा लिया है, इतना ओके है। ये पता नहीं उन्होंने काँटे, छुरियाँ, चम्मच ये उन्होंने क्यों दिया, हालाँकि पराठे तो इसके साथ बिल्कुल भी बंदा नहीं खा सकता था। लकीली ये देखिए फिर मुझे मिला वाईफ़ाई। वाईफ़ाई सिर्फ़ नाम का था। जब मैंने वाईफ़ाई कनेक्ट किया तो उन्होंने अपने ही टीवी शोज़ और मूवीज़ और अपने ही क्लिप्स दिए हुए थे। उन्होंने कहा देखना है तो आपने यही देखना है। अब मुझे लगा टिकटॉक भी चल जाएगा, यूट्यूब भी चल जाएगा, फिर बड़े मज़े से देख लूँगी। ये आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर यहाँ दूर-दूर से मुल्तान सिटी बिल्कुल नज़र नहीं आ रही थी, उसका नाम भी नज़र नहीं आ रहा था। और मैं हैरान हो रही थी कि हम लोग कैसे पहुँचेंगे, मतलब कि क्योंकि जो टाइम था ना, जो पायलट था वो यही अनाउंसमेंट दे रहा था कि जो हमारा टाइम है, मतलब हमारा टाइम था 8 बजे का। तो उसने कहा हम अपने उस 8 बजे बिल्कुल टाइम पर हम पहुँच जाएँगे। ये आप देख सकते हैं, ये छोटा-सा आपको जहाज़ नज़र आ रहा होगा। ये भी जो है मुझे नज़र आया, ये भी साथ में ही समझिए फ्लाई कर रहा था। और कैमरा तो इतना कैप्चर नहीं कर पाया, लेकिन ये जो है मोमेंट बहुत प्यारा लग रहा था। मतलब कि बहुत ज़्यादा प्यारा। जब तक ये जहाज़ देखने में डिसअपियर नहीं हुआ, मैं इसको टोटली देखती ही रह गई बस। उसके बाद जी फिर तकरीबन टाइम हुआ 7:45 और बाकी रह गए थे 15 मिनट। और जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरे बादल नज़र आ रहे थे और ऐसा लग रहा था कि हम बहुत ज़्यादा ऊँचाई पर हैं। फिर मैं सोच रही थी कि हम इतनी ऊँचाई पर हैं, 15 मिनट में हम कैसे पहुँच जाएँगे मुल्तान एयरपोर्ट पे। खैर फाइनली यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, मुझे मुल्तान का सिटी का जो है एयरपोर्ट का नाम नज़र आ गया। और ये आप जो ये लोगो देख रहे हैं सर्कल, बस यहीं पर पहुँच कर इतना करीब हम मुल्तान के पहुँच चुके थे। फिर उसके बाद जो है बहुत ज़्यादा, जैसे मैंने आपको बताया कि बादल नज़र आ रहे थे और 10 मिनट ही थे हमें सिर्फ। और जैसे ही बस फिर बादल नज़र आ रहे थे, मैंने सोचा कि अब इस 10 मिनट में हम कैसे पहुंच जाएंगे, हालांकि बादल नज़र आ रहे हैं। खैर फिर जहाज़ जो है थोड़ा नीचे हुआ और उसने थोड़ी सी स्पीड पकड़ी और जो है हम बादलों से निकल कर ये देखिए फिर हमें जो है मुल्तान सिटी नज़र आ गई। खैर ये भी जो है काफ़ी एक अच्छा मोमेंट था। बेस्ट मोमेंट इसलिए क्योंकि जो है शुरू से एक बचपन नहीं कह सकते, शुरू से जो है ये एक जो ट्रैवलिंग पार्ट होता है, ये जहाज़ में बैठना, टेक ऑफ होना, लैंडिंग होना, ये जो सारा ये जो एक मोमेंट है ना, ये बड़ा फेवरेट है मेरा। मतलब इतना फेवरेट है कि मेरा दिल करता है बस मैं जहाज़ में बैठूं, लैंड कर लूं, फिर से वहीं से फिर से टेक ऑफ कर लूं, फिर लैंड कर लूं। सुनने में थोड़ा फनी लग रहा होगा आपको, लेकिन जाहिर सी बात है वो एक एज भी वही फन पार्ट वाली ही थी। मतलब इतनी ज़्यादा बड़ी भी नहीं थी मैं, इतनी ज़्यादा छोटी भी नहीं थी। तो खैर, हाँ, पार्ट ऑफ लाइफ, वो बचपना था, ऐसा हो ही नहीं सकता, जाहिर सी बात है। हाँ, लेकिन अब जबकि मैं बड़ी हो गई हूँ तो अब मेरा ये दिल नहीं करता कि मैं अब वैसे ही, मतलब बस इसी में ही रह जाऊँ। नहीं, अलबत्ता ये दिल करता है मेरा कि मैं जो है जिनसे दूर हूँ, जैसे मेरे हस्बैंड हैं या मेरे अम्मी अब्बू हैं, तो उनके पास जो है जल्दी से जल्दी मेरा चक्कर लगता रहे, मैं उनसे मिलती रहूँ। यहाँ पर तो आप देख सकते हैं टेक ऑफ हो गया था और टेक ऑफ होने के बाद जो है बड़ी अजीब सी फीलिंग थी जब मैं पाकिस्तान में एंटर हुई, मतलब बयान ना होने वाली। अच्छा भी लग रहा था, बुरा भी लग रहा था। अच्छा इसलिए लग रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, अपने घर आ रही थी, फैमिली से मिलना, बच्चों से मिलना। मेरे नानू वाले भी यहाँ पर हैं और कज़न्स, माशाल्लाह उनसे मिलना, उनके उनसे मिलने के लिए भी मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। और बस थोड़ा बुरा इसलिए कि ज़ाहिर सी बात है, एक तो अपनों से दूर और दूसरी बात फिर मौसम ही कुछ ऐसा था, थोड़ी गर्मी गर्मी और मतलब इस तरह से। तो लाइट का तो आप लोगों को पता ही है। पहले जब हम जहाज़ से निकले तो मैंने अपना कैमरा ऑन किया तो साथ जो एक आदमी खड़ा था उन्होंने कहा मैम कैमरा नॉट अलाउड। लेकिन जब हम थोड़ा सा आगे आए तो वहाँ पर फिर कोई नहीं खड़ा हुआ था, फिर मैंने जल्दी जल्दी से जो है ये क्लिप ले लिया। मेरे पास जो शीशे पे जो ये जो मौसम सुहाना शबनम टाइप नज़र आ रहा है ना, ये सब बिल्कुल भी नहीं था। जब मैं बाहर आई तो बहुत ज़्यादा गर्मी थी, हद से भी ज़्यादा गर्मी थी।
और चूँकि मेरे घर वाले थोड़े लेट हो गए थे आने में, टायर पंक्चर हो गया था, इस वजह से वो थोड़े लेट हो गए, तो मुझे वेटिंग रूम में जो है वेट करना पड़ा। और मुझे इतनी गर्मी लगी हुई थी कि मेरे हाथ काँप रहे थे, क्योंकि मैं जब आई तो यहाँ से मेरे मामू भी दुबई के लिए रवाना हो रहे थे, तो उन्होंने कहा क्या हुआ, खैरियत हुई थी, काँप क्यों रही हो? खैर फाइनली जो है मैं फैमिली से मिली, अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों से मिली। ये है जी हुरम फातिमा, हानिया फातिमा और रैयान। उसके बाद जो है फिर हम लोगों ने जो है हम निकले घर के लिए, और ये है जी हिरा फातिमा, ये सो रही थी। खैर उसके बाद गाड़ी में जो है हमने थोड़े बहुत स्नैक्स खाए, हमने चिप्स, पेप्सी, सिट्टा ये सब खाया। और उसके बाद जो है घर वालों ने थोड़ा सा, जो उन्होंने शायद कल शामी कबाब बनाए थे वो भी वो ले आए थे। खैर वो खाने का मेरा इतना दिल नहीं कर रहा था, गर्मी की वजह से कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, बस दिल कर रहा था कि कुछ ठंडा हो जो कि मैं पीती रहूँ। खैर उसके बाद जो है ये आप देख सकते हैं, अब हम रवाना हुए घर के लिए। और मौसम बस देखने में ही ऐसे लग रहा था, बादल बादल और प्यारा प्यारा मौसम, लेकिन गर्मी हद से भी ज़्यादा थी। बस फिर अब मैं यही इंतज़ार कर रही थी कि मैं जल्दी से जो है पहुंचूं घर, घर जाके जो है मैं फ़्रेश हूँ। घर के पहुँचे फिर हम घर, और ये हानिया फातिमा जो है माशाल्लाह फुल टाइम पूरा रास्ता ये मेरे साथ ही बैठी रही। हुरम फातिमा भी आ रही थी, लेकिन वो कभी अपने पापा के साथ, कभी मेरे पास, इस तरह से। तो गाड़ी में थोड़ी गर्मी थी, तो बस गर्मी इसी वजह से थी, बच्चों को जो है ये जो बीच वाली सीट है इस पे बैठने का बहुत शौक है, तो इसलिए माशाल्लाह से बच्चे बड़े भी हैं, तो जब वो बैठते थे तो जाहिर सी बात है थोड़ी सी हवा ऐसे नहीं आ रही थी। यहाँ पर जो है अपने बच्चों के साथ उनकी कर रही हूँ शॉपिंग शेयर, और आप उनकी खुशी का जो है अंदाज़ा लगा सकते हैं, इनके रिएक्शन भी देख सकते हैं। ये जी हानिया फातिमा का फ्रॉक था, ये देखिए, ये हानिया फातिमा का फ्रॉक था। और हुरम फातिमा का सेम तो नहीं मिला, लेकिन उसका जो है मैंने सेम कलर में फ्रॉक ले लिया था। ये है जी हुरम फातिमा का फ्रॉक। और रेयान के लिए थी मैंने टी शर्ट और शॉर्ट पैंट। बच्चे माशाल्लाह बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे। जब आप बच्चों के लिए कोई शॉपिंग करते हैं तो आपकी मेहनत जो है वहीं पूरी हो जाती है, जब आप बच्चों के चेहरों पर जो है हंसी, मुस्कुराहट, खुशी देख लेते हैं। तो माशाल्लाह माशाल्लाह अपनी शॉपिंग से जो है ये तीनों बच्चे बहुत ज़्यादा खुश थे। उन छोटे बच्चों की भी चीज़ें थी, लेकिन उनको तो अभी पता भी नहीं है कि उनके लिए क्या था। हीरा के लिए फ़्रॉक था और ज़ियाद के लिए भी शर्ट थी। और खैर उसके बाद बच्चों को जो है मैंने उनकी चीज़ें दी। उनकी चीज़ें देने के बाद फिर खैर काफ़ी टाइम ये लोग मेरे साथ ही खड़े रहे। हुरम फातिमा पी रही है लीची, उसको लग रहा था ये जूस है, तो वो कह रही थी चाची जूस जूस। मैंने कहा नहीं गुड़िया ये लीची है। खैर उसके बाद मैं फ्रेश वगैरह होने के लिए भी मुझे काफ़ी टाइम लगा, क्योंकि बच्चे जो है आप देख सकते हैं ये मेरे साथ ही थे। मैंने इनको कहीं पे जो है वो किया, और उसके बाद जो है फिर मैं फ़्रेश हुई। या रूम, इग्नोर माई रूम की हालत, बारिशों की वजह से, इतनी ज़्यादा बारिशों की वजह से दीवारें जो है थोड़ी ख़राब हो चुकी थी। और खैर उसके बाद फिर जो है हमने खाया, खाना खाने में था कोरमा और रोटी। उम्मीद है आपको मेरा ब्लॉग बहुत पसंद आया होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह आपको खुश रखे। अल्लाह हाफ़िज़।